नमस्कार, मैं सनी तुशीर और ये सीधी लाइव तस्वीरें मैं आपको राजधानी दिल्ली के नरेला क्षेत्र से दिखा रहा हूँ। नरेला क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरी है और दीवार गिरने से बगल वाले मकान की छत गिर गई और छत गिरने से लगभग 5 लोग जो है वो इस मलबे में दफन हो गए और उनको बड़ी मुश्किल से निकाला गया। ये देख सकते हैं 3 बच्चे समेत पूरा परिवार जो है वो इस मलबे के नीचे दब गया और उनको काफ़ी चोटें वो आई है। ये देखिए, ये लाइव तस्वीरें मैं आपको नरेला की गौतम कॉलोनी से दिखा रहा हूँ। नरेला की गौतम कॉलोनी में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है और उस निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार गिरती है। दीवार जो है वो बगल वाले की छत पे गिरती है और पूरी की पूरी छत नीचे आ गिर जाती है। सुबह 5 बजे का ये टाइम रहा है, समय रहा है, जिस समय पूरा का पूरा परिवार कमरे के अंदर ही मौजूद था और सो रहा था। उसी समय एक बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में 3 बच्चों समेत उसके पिता और माता दोनों ही मलबे में दफन हो जाते हैं। और ये सिर्फ 8 महीने का लड़का, ये देखिए, इसको भी चोटें आई है, ये भी मलबे में दब गया था। इनकी माँ का कहना है कि इसको बड़ी मुश्किल से इसको बाहर निकाला है, ईंटों को हटा के बाहर निकाला। किस समय ये हादसा हुआ, कैसे ये हादसा हुआ? ये 5 साढ़े 5 बजे के करीब है। ये मेरा बच्चा पूरे मलबे के अंदर दब गया था। मैं ढूंढ रही थी, ये फिर भी नहीं मिल रहा था मुझे। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे निकाला है और ये लड़की भी नहीं दिखाई दे रही थी पूरे मलबे में, ये भी ढकी पड़ी थी। बड़ी मुश्किल, जब तक मैं उठी तब तक ये पूरा अपने आप एकदम से गिरने लगा। ये गिरता ही जा रहा था और ढूंढ रही थी मैं, ये मिल नहीं पा रहा था मुझे। देखिए, इन बच्चे को भी जो है वो सिर में भी चोटें आई है, ये देख सकते हैं कि मुंह पर भी चोटें आई है। देखिए किस तरीके से, क्या पूरा मलबे में दब गया था? सुबह 5 बजे का समय रहा, पूरा मलबे में दब गया था ये। हाँ, सुबह 5 बजे के टाइम था। हाँ, तो ये पूरा दब गया। तो देख सकते हैं इनके ये आपको भी चोटें लगी। ये देखिए कितनी चोटें जो है वो इनको भी लगी है। पूरा का पूरा सिर जो है वो फट गया क्योंकि ऊपर से पूरी की पूरी दीवार छत पे गिरी और छत की जो सिलियां हैं वो भी गिर गई। सुबह 5 बजे का समय था जब ये पूरा हादसा हुआ। कैसे ये हादसा हुआ? क्या आप सब सो रहे थे पूरे परिवार समेत? जी, 5:30 बजे अचानक ही धम से आवाज ऊपर से आई, एक बैग गिर गया पूरा। वो पीछे वाला जो बन रहे मकान, वो पूरा दीवार गिर गई छत पे, पूरा दब गई। ये मैं अपनी बेटी को खोजने के चक्कर में इनके देख रहे चेहरा पूरा लग गया। ये देखिए, क्या उम्र है इनकी? क्या उम्र है? 8 साल के। 8 साल की? तो ये नहीं, सॉरी, 4 साल की लड़की है। ये भी देख सकते हैं, इनको भी काफी चोटें जो है वो आई है। पूरे मुंह पे ईंटें लगी है ये सारी। जी, ये दबी हुई थी। ये भी दबी हाँ, हुई थी। ये इनको दो, भी निकाला है। हाँ, ये दबी हुई थी, ये दबी हुई थी, दोनों दबे थे। और ये आपका लड़का है, ये भी आपके साथ ही सो रहा था, इनको भी चोटें आई। ये देखे, ये इनको भी काफी चोटें आई है। ये देख सकते हैं, प्रशासन की भी लापरवाही की बात करूंगा मैं आपको। प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही है इसमें, वो भी मैं बात करूंगा। ये देखिए, मकान की जो छत है वो भी पूरी गिर गई है। ऊपर से भी दिखाऊंगा मैं, सिलियां अभी भी टूट के जो है वो नीचे गिर रही है। प्रशासन की क्या लापरवाही है वो भी देखिए। ये ऊपर की दीवार थी जो, ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर जो है ये निर्माणाधीन बिल्डिंग है और इसी निर्माणाधीन बिल्डिंग में ये दीवार कल बनाई गई थी। आज सुबह से ही तेज आंधी के साथ बरसात हो रही है और ये पूरी की पूरी जो दीवार है ये इस बिल्डिंग पर गिर जाती है। और बिल्डिंग के गिरने से सुबह 5 बजे का समय रहता है, जब पूरा परिवार नीचे सो रहा होता है, तभी इस मकान की छत गिर जाती है, जिससे पूरा परिवार मलबे में दब जाता है। आसपास के लोगों को जैसे ही पता चलता है, लोग आते हैं, इनको मलबे से बाहर निकालते हैं, इनकी 8 महीने के लड़के को बाहर निकालते हैं, लेकिन पूरा परिवार अब घायल अवस्था में है। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन की क्या लापरवाही है? जो ये बिल्डिंगें बनाई गई है, इन बिल्डिंगों के पास ना कोई नक्शा होता है और ना ही किसी सेफ्टी पर्पज ये बिल्डिंग मालिक यूज करते हैं। इनको पता था कि निर्माणाधीन बिल्डिंग है और कभी भी ऐसा हादसा होता तो कोई ना कोई तो सेफ्टी जो है वो रखनी चाहिए थी। क्या किसी की जान के साथ इस तरीके का खिलवाड़ करना चाहिए? अच्छा, दूसरी बात एमसीडी की लेते हैं। एमसीडी के द्वारा परिवार की तरफ से फोन किया गया। फोन पर एमसीडी के अधिकारी बोलते हैं कि आप लोग जो है वो बिल्डिंग मालिक के साथ राजीनामा कर लीजिए, बिल्डिंग मालिक के साथ जो है बैठ जाइए, आपका हम राजीनामा करवा दें। कार्रवाई करने की तो दूर की बात है, ऊपर से इनको सलाह दी जा रही है कि आप राजीनामा कर लीजिए, जो हो गया सो हो गया। तो देख सकते हैं एमसीडी अधिकारियों की भी बड़ी लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है। क्या एमसीडी के अधिकारियों के आंखों पर लालच की पट्टी जो है वो इन मकान मालिकों ने बांध रखी है जो अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाते हैं? एमसीडी का कोई अधिकारी आया अभी तक? नहीं, अभी कोई नहीं है। कोई नहीं आया? दिल्ली पुलिस?
दिल्ली पुलिस आई है। दिल्ली पुलिस आई है, आपका मेडिकल हो गया है? जी जी तो एमसीडी का कोई अधिकारी नहीं है? आपकी बातचीत हुई थी, आपके मकान मालिक की बातचीत जी हुई थी? जी क्या बोला गया आपको? मकान मालिक सब करवाए, वही करवाए सब। तो क्या बोला एमसीडी के द्वारा, क्या बोला गया? एमसीडी भी आई ही नहीं, तो कहाँ बात को आई ही नहीं एमसीडी है। इनके मकान मालिक की बातचीत हुई थी, मकान मालिक को इनके बोला गया कि आप राजीनामा कर लीजिए, जो 7 वाली बिल्डिंग की दीवार गिरी है उनके साथ राजीनामा कर लीजिए, परिवार को जो हो गया सो हो गया। या आप देख सकते हैं इनमें से किसी एक की भी जान चली जाती, ये तो भगवान का शुक्र है कि सभी घायल ही हुए सिर पे, नहीं तो एक की भी जान चली जाती तो इसकी जिम्मेदारी आखिरकार किसकी होती? क्या मकान मालिक की होती, एमसीडी की होती, दिल्ली पुलिस की होती किसकी होती आखिरकार? तो इसका कौन है जिम्मेदार? अब आपने हाल ही में देखा होगा मुंडका अग्निकांड में भी 27 से 30 लोगों की जान चली जाती है और अभी भी ना जाने कितने लोग जो है वो अभी भी उनका पता नहीं चल पाया है कि वे लोग है तो है कौन। और इसी तरीके से नरेला में भी ये देखने को मिला है कि निर्माणाधीन बिल्डिंग बनती है, बिल्कुल अवैध तरीके से बनाई जा रही है, ना ही कोई एमसीडी के द्वारा इनके पास नक्शा पास किया होता है, फिर भी ये बन के कैसे जाती है। 3 मंजिला ये बिल्डिंग बनाई जा रही है, देख सकते हैं 3 मंजिल, चौथी मंजिल है, 4 मंजिल की बनाई जा रही है। ये कितनी मंजिल है? चौथी मंजिल है सर। चौथी मंजिल। देखिए 4 मंजिला ये बिल्डिंग बनाई जा रही है, कोई भी नक्शा इनके पास नहीं होता और उसके बावजूद भी ये कोई भी सेफ्टी यहाँ पे यूज नहीं करते। आखिरकार गरीब व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ? और अब इसकी जिम्मेवारी आखिरकार लेगा कौन? एक 8 महीने का बच्चा होता है, देखिए अगर इसको कुछ हो जाता, ईंट मलबा देखिए कितना मलबा पड़ा हुआ है, मलबा देखिए कितना मलबा पड़ा हुआ है। अगर इस 8 महीने के बच्चे को कुछ हो जाता तो आखिरकार जिम्मेवार कौन होता? क्या एमसीडी इसकी जिम्मेवारी लेती? कोई नहीं लेता। सिर्फ लिपापोती करने के लिए सस्पेंड कर दिए जाते हैं कुछ दिन के लिए, उसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं। कौन जिम्मेवारी लेता? आपके बच्चे को हो जाता तो कुछ? कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। कोई नहीं लेता ना। अभी तक एमसीडी के अधिकारी आए हैं? नहीं आए। नहीं आए, कोई कार्यवाही नहीं की। कोई आप मांग क्या करते हो, क्या चाहते हो आप प्रशासन? मेरे बच्चे को पूरी तरह से अच्छे, पूरे मेरे 5 फैमिली को प्राइवेट हॉस्पिटल में पूरी जांच करवाई जाए और मेरे घर का पूरा भुगतान किया जाए। देखिए कोई इनकी कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं है, ये तो सिर्फ ये चाहते हैं कि इनका जो मकान था, जो आशियाना था वो उजड़ गया है और उस आशियाने को दोबारा बसाया जाए और इनके बच्चों का इलाज कर दिया जाए। बस मैं इतना ही चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे बच्चे को मेरे पूरी फैमिली को अच्छे से इलाज करवाए, पूरी जांच करवाए एक एक चीज, और जो मेरा पूरा घर का नुकसान हुआ है वो मुझे, और जो दोषी है उसको सजा भी होनी चाहिए। उसको सजा भी होनी चाहिए। देखिए जो दोषी है उसको सजा भी होनी चाहिए, लेकिन मासूम परिवार की सिर्फ एक ही मांग है कि इनके साथ जो हादसा हुआ है उस हादसे का आखिरकार जो भी जिम्मेदार ठहराता है उस जिम्मेदार व्यक्ति को तुरंत सलाखों के पीछे करना चाहिए और उस जिम्मेदार व्यक्ति के पास जो है कुछ भी इस तरीके का एमसीडी के अधिकारी अगर उनको नहीं दिखाई देता तो इस बिल्डिंग को तुरंत अभी के अभी सील कर देना चाहिए। ये बिल्डिंग अगर एमसीडी के अधिकारियों को नहीं दिखाई दे रही हो तो हम दिखा देते हैं, ये देखिए हम दिखा देते हैं। अगर एमसीडी के अधिकारियों को ये बिल्डिंग नहीं दिखा रही हो तो हम दिखा देते हैं कि अभी भी कार्य चालू है, देख सकते हैं अभी भी मजदूर लगे हुए हैं और अभी भी कार्य चालू है, अभी भी कोई सेफ्टी नहीं की जा रही है। बगल में एक और परिवार रहता है, इसके बगल में एक और परिवार रहता है जो इसी कमरे में रहता है और अभी भी ऊपर काम चालू है, लेकिन एमसीडी का कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। ऐसा लगता है कि इस बिल्डिंग मालिक के द्वारा एमसीडी के सभी अधिकारियों की आंखों पे लालच की पट्टी बांध दी गई है या समय रहते उनकी जेब गर्म कर दी गई है, इसलिए वे कोई भी सब के सब अधिकारी जो है वो आंख बंद कर बैठे रहते हैं और सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं और हादसों का इंतजार करते रहते हैं। एमसीडी के अधिकारी पर भी कोई ना कोई बड़ा एक्शन जरूर होना चाहिए। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली समाचार, सोनू के साथ मैं सनी तुषीर।